हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का वो टॉपिक जो सबको बहुत मुश्किल लगता है, जिसको लेके सब लोग परेशान हैं। वो है डेप्रिसिएशन। कैसे निकाले डेप्रिसिएशन और कैसे करें अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट्स को टैकल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक क्वेश्चन के साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालनी है और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। हमें दिया है मशीनरी एट कॉस्ट जो 4 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग 420। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी है 1 लाख, 1 लाख 10। अब पहली बात तो बच्चों ये समझ लो कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है। जब काफी सालों से डेप्रिसिएशन इकट्ठी होती है तो वो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाती है। और ये मशीनरी एट कॉस्ट होती है, मतलब जिस पे परचेज की थी वही चल रही है, और डेप्रिसिएशन जो है अलग से एक लॉग बनता जाता है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब हमें कोई मशीनरी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी जाती है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी 40,000 की बेच दी, ठीक है, जिसपे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 24,000 और वो 20,000 में सोल्ड ऑफ है। तो अब यहाँ पे भैया सबको दिमाग में यही होता है कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे डाली जाए और कहाँ डाली जाए, और कौन सी ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ से आएगी। तो हमने तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या डलेगा वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमने वर्किंग नोट्स में 2 अकाउंट बनाने हैं ऐसे केस में जहां पे मशीनरी एट कॉस्ट और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए और प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए कि कोई मशीनरी सेल हुई है। तो 2 अकाउंट हम बना लेंगे, मशीनरी अकाउंट और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें फटाफट से अपने बैलेंस लिख देंगे। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ये हम सबको पता है 4 लाख, और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,20,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है। और झट से अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी साथ ही बना लोगे और साथ ही इसमें आप लिख दोगे इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1 लाख। तो इसका याद रखना कि क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट है। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,10,000। तो चलिए ये तो हमने लिख लिए, बैलेंसेस हो गए, इसका काम इतना ही था। अब यहां से आप उठाइए कि जो मशीनरी बिक गई है वो आपको अगर +1 में थोड़ा सा अपना डेप्रिसिएशन याद हो तो आप लोग मशीनरी में जब डालते थे बेचने वाला तो आप करते थे बाय बैंक। वैसे भी इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो बैंक में यहाँ पैसे आए बाय बैंक 20,000 और इस जो लॉट बिक गया उसके ऊपर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो डाला हुआ, मतलब जो इकट्ठा किया हुआ, वो है 24,000। ये आप लोगों ने यहाँ डाल देना कि ये अकुमुलेटेड है, इसका ही लॉट है। मतलब 40,000 वाला ऐसा लॉट था जो बिक गया है और उसकी डेप्रिसिएशन भी आप झट से यहाँ डाल दोगे। अगर आपने यहाँ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डाल दी है क्रेडिट साइड में, साइड बाय साइड साथ में यहाँ पे आप डाल दोगे टू मशीनरी अकाउंट जो सेल हो गई उसकी डेप्रिसिएशन, यानी यही 24,000 यहाँ आ जाएगी। यहाँ क्रेडिट साइड आ गई, यहाँ डेबिट साइड, ठीक है। अब इस अकाउंट में और कुछ नहीं है। इस अकाउंट में ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल का पहले यहाँ पे मशीनरी जो निकल गई है उसका लॉट आपने इसमें से निकाल दिया, और चौथी चीज यहाँ पे आती है आप लोगों का डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन कितनी डलेगी इस साल की, ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाती है और जो बैलेंसिंग फिगर हमारे केस में निकलेगी। तो हमारे केस में इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो है 34,000। एक इंफॉर्मेशन हमने यहां से निकाल ली 34,000। दिस इज द वन इंफॉर्मेशन, क्लियर। उसके बाद आप इस अकाउंट को कर दोगे क्लोज। जो भी इसका टोटल है यहाँ 134 और 134, और इस अकाउंट से हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ ये डेप्रिसिएशन लेनी थी, हमने ले ली। और हमने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ जाती है, वो जाती है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जाके ऐड हो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब जो ये लॉट चल रहा है मशीनरी अकाउंट, यहाँ से कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन निकलेगी। वो क्या, वो ये कि पहले तो जो ये 20 और 24 ये दोनों मिलके हो रहे हैं 44,000 हो रहे हैं, और यहाँ पे जो आपकी मशीनरी है वो है 40,000। समथिंग इज हिडन, वो है टू गेन।
जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में फिर से जाता है, गेन है 4000 का। देखो मोटा मोटी अगर आप देखो कि जिस मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 40,000 है और उसकी जो डेप्रिसिएशन डालते हैं, अगर उसके ऊपर 24,000 की डेप्रिसिएशन डाले तो उसकी वैल्यू आती है 16,000, पर वो मशीनरी हमें आज 20,000 देके जा रही है। इट मीन्स 4,000 का वो प्रॉफिट कर दे दिया हमें। तो हमने ये डाल दिया, यहां से हमारी निकल गई ये वाली क्या है, ये है सेकंड इंफॉर्मेशन, जो अगेन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जाती है। ये गेन है तो वहां जाके ये माइनस होता है। बात समझ आई? फिर आते हैं हम एक और, जो एक हिडन इंफॉर्मेशन है। आप करोगे टोटल इस साइड का 4,64,000, टोटल में से इधर वाला करोगे माइनस, टोटल जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आता है 60,000 का बैलेंस। अब ये क्या है, ये है टू बैंक, यानी कि कोई परचेज हुई है एसेट। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन निकल गई नंबर 3, जो हमने डालनी है इन्वेस्टिंग में, और ये वाली इंफॉर्मेशन भी जाएगी इन्वेस्टिंग में, यानी जो पैसा आया इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, जो पैसा गया इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दो अकाउंट्स हैं, इसको हमने ओपनिंग और क्लोजिंग रखा, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग रखा। यहाँ पे जो मशीनरी बिक रही है उसकी डेप्रिसिएशन डाली और यहाँ से हमने निकाल ली डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। अब जो यहाँ पे डाली थी उसको यहाँ किया हमने वापस क्रेडिट, और जो पैसे आए वो डाले, तो पैसे ज्यादा बन रहे हैं, ये ज्यादा हो रहा है टोटल, तो प्रॉफिट। अगर ये कम होता तो यहीं पे लॉस पड़ जाता, तो बाय लॉस हो जाता। अब यहाँ आ गया गेन, और जो पैसे यहाँ बैलेंस बच रहा है, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो हो जाएगी परचेज ऑफ एसेट में, यानी परचेज ऑफ मशीनरी। अब ये दो अकाउंट समझ आ गए हैं, तो हम चलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। जो मशीनरी को बेचा था उसके पैसे वो आए 20,000, ये हमने देखे हैं 20,000। अब ये वाले वो हैं जो परचेज ऑफ मशीनरी में लगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी परचेज हुई है तो आउटफ्लो हुआ, कितना है 60,000, तो 60,000 कर दो आउटफ्लो में, 40,000 नेगेटिव। कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये है आपका डेप्रिसिएशन का अकाउंट, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आने के चांसेस रहते हैं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में, ये छोटा सा पार्ट है जो पूरे क्वेश्चन में दिया जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। मुझे मैसेज कीजिए आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।